हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता ही है कि वर्ष 2024 में लगभग सभी प्रदेशों के पीसीएस के एग्जाम या तो लीक हो गए या फिर पोस्टपोन हो गए। ये छात्रों के हित में नहीं है बिल्कुल भी। छात्र स्टूडेंट मेहनत करता है एग्जाम से पहले, फिर पता चलता है कि पोस्टपोन हो गया या फिर पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो रोल करता है, जो एग्जाम होते हैं यूपीएससी का, सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो गया या स्टेट पीसीएस का एग्जाम, इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है उसकी कैटेगरी और कैटेगरी के साथ उसकी एज क्राइटेरिया। ये सबसे बड़ा रोल, इनका सबसे बड़ा रोल होता है। अब देखिए, अगर हम स्टार्टिंग से देखें, फरवरी से ही देखें तो कितने पेपर अब तक लीक हो चुके? 5 पेपर लीक हो चुके हैं और कल ही एक पेपर और पोस्टपोन हो गया, मध्य प्रदेश पीसीएस का, वो भी पोस्टपोन हो गया। अब तक 9 पेपर या तो लीक हो चुके हैं या फिर पोस्टपोन हो चुके हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही निंदनीय है। ये स्टूडेंट्स के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है कि उनके भविष्य के साथ अच्छा हो रहा है। ये उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वर्ष 2024 जब सभी को पता है, इलेक्शन कमीशन को पता है, सभी स्टेट कमीशन को पता है, चाहे स्टेट कमीशन हो या कोई बोर्ड हो, सभी को पता है जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं कि 2024 में जनरल इलेक्शन होंगे, तो फिर आपने इस तरीके से डेट क्यों रखी कि बाद में उन्हें पोस्टपोन करते रहे? पोस्टपोन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये एग्जाम ले जाए। फिर आपको उसी हिसाब से पहली डेट, ये तो सर्वविदित है कि जनरल इलेक्शन तो सबको पता था कि मई में स्टार्ट हो जाएंगे, मार्च में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, सबको पता था। अब देखिए इसमें क्या चल रहा है। और स्टूडेंट्स को मैं ये सब बताने से पहले बता देता हूं, मैं होली के बाद 26 मार्च से मैं गुरु सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। बिल्कुल फ्री है गुरु सीरीज बिल्कुल फ्री होगी। उसमें आपको ज्योग्राफी, एनवायरमेंट उसमें पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, सिलेबस उसका पूरा का पूरा सिलेबस विद मॉडल क्वेश्चंस पेपर, ठीक है। साथ में यूपी पीसीएस वालों के लिए यूपी स्पेशल कराया जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूं डिटेल में क्या क्या हम कराएंगे। देखिए, गुरु सीरीज होगी जिसमें हम स्टार्ट कराएंगे 26 मार्च से स्टार्ट कराएंगे, जहां पे होगा ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट का इसका होल सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस होगा, ठीक है। प्लस फिर इसमें होंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना, ये होंगे साथ में। ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए होगा। इसमें कोई ये नहीं होगा कि ये सिर्फ यूपीएससी के लिए होगा या पीसीएस के लिए होगा, ये हर स्टेट पीसीएस के लिए होगा और यूपीएससी के लिए, दोनों के लिए होगा ये दोनों के लिए। और स्टेट पीसीएस, स्पेशली यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूं मैं, स्पेशली यूपी पीसीएस और आरओ एंड एआरओ, इनकी बात कर रहा हूं। इसके लिए मैं यूपी स्पेशल कराऊंगा, यूपी स्पेशल, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। यूपी स्पेशल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये सब मैं कराऊंगा। क्योंकि अभी हमारे पास 4 महीने हैं ये सब करने के लिए। और आपको पता है कि यूपीएससी का एग्जाम भी पोस्टपोन, 3 हफ्ते पोस्टपोन हो गया और वो 16 जून का कर दिया है, तो इसके लिए भी हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, ठीक है। साथ में मैं उत्तर प्रदेश का बजट, यूपी का बजट क्योंकि वो स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, और भारत का बजट, ठीक है ना, भारत का बजट, ये दोनों डिटेल के साथ एक एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, कितने पिलर्स है इस बार का, क्या मोटिव था, क्या विजन रखा गया है 2047 के लिए, पूरा का पूरा एक एक चीज इसमें समझाई जाएगी। क्योंकि भारत का बजट आपको पता है इंटरिम बजट था, ठीक है, तो इंटरिम बजट की भी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है, तो वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये सारा कुछ आपको कराया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है,
ये सब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स थे, जैसे कि जो फरवरी में एग्जाम थे, तो सभी को पता है कि सिलेबस दिसंबर तक का होगा, जो भी अपडेटेड होगा। लेकिन अब ये 6 महीने और अपडेटेड हो गया, तो ये सब भी हमें तैयार करना है। ठीक है, अब देखिए जो स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। देखिए कैसे हो रहा है। जब सबको पता है कि जनरल इलेक्शन जो है 2024 के अप्रैल से स्टार्ट होने हैं, तो फिर आप लोगों ने इस तरह की एग्जाम डेट क्यों रखी। देखिए कौन कौन से पेपर लीक हुए। सबसे पहला पेपर लीक हुआ था जो 2024 वर्ष 2024 का सबसे पहला पेपर लीक हुआ था ROARO का, सबसे पहला पेपर लीक। ये स्टेट पीसीएस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये कमीशन की, जो स्टेट कमीशन होता है उनकी। अगर इसमें एक और ऐड कर दे जाए यूपी पुलिस का, तो ये भी पेपर लीक हुआ, यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, ROARO का पेपर लीक हो गया। ठीक है, झारखंड पीसीएस का पेपर लीक हो गया, झारखंड पीसीएस का पेपर लीक हो गया, अभी 17 मार्च को एग्जाम हुआ था उसका। बीपीएससी का पेपर लीक हो गया, जो टीचर्स का होता है, बीपीएससी का, टीआरई का, टीआरई 3.0, ये पेपर लीक हो गया। जब इतने पेपर लीक हो रहे हैं तो फिर आप इनकी आपने डेट ही घोषित क्यों की थी, और फिर मतलब कैंसिल और पोस्टपोन कितने हो रहे हैं। अभी देखिए यूपीपीसीएस का पोस्टपोन हो गया, यूपीपीसीएस का पोस्टपोन हो गया, यूपीएससी का पोस्टपोन हो गया, एमपीपीएससी का पोस्टपोन हो गया। ठीक है, ये पोस्टपोन, और अभी और भी पोस्टपोन होंगे, अभी और एग्जाम भी पोस्टपोन हो गए। ये तो मैं स्टेट पीसीएस की बात कर रहा हूं, और अदर एग्जाम जो वनडे एग्जाम होते हैं वे भी पोस्टपोन होते जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये मतलब सबको पता है कि स्टूडेंट्स की एज होती है अपनी एक, अगर जितना आप पोस्टपोन, ये लीक, ये सब करोगे तो स्टूडेंट्स की मानसिकता पे इसका प्रभाव पड़ता है। स्टूडेंट्स के जो बिहेवियर होता है उसमें चेंजेस आते हैं। ये कमीशन को समझनी चाहिए। सभी को पता है कि एक सब्जेक्ट क्यों डाला गया है जीएस में, चौथा सब्जेक्ट, जीएस फोर्थ सब्जेक्ट किस लिए है। ये इसीलिए तो है, केस स्टडी यही तो होती है, और केस स्टडी कोई अलग से थोड़ी आती है कि मंगल ग्रह की केस स्टडी है, यही तो होती है। एथिकल स्टैंडर्ड्स यही तो होते हैं। एथिकल स्टैंडर्ड सिविलियंस के लिए तो होते हैं, और स्टूडेंट भी तो सिविलियन है। तो उनकी मानसिकताओं पर क्या प्रभाव, उनकी सोचो कि उनकी दिमागी हालत कैसी होगी। तो इन बातों को भी सोचना पड़ेगा आयोग को, सरकारों को, सभी प्रदेश सरकारों को और केंद्रीय सरकारों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स के साथ क्या चल रहा है। ये आगे से इस तरह की गलतियां ना करे जो स्टूडेंट्स के हित में ना हो। ठीक है, तो इन बातों का आप ध्यान रखना। और मैं 26 तारीख से, मैंने जैसे आपको बताया है 26 मार्च से, होली के नेक्स्ट दिन से हम अपनी गुरु सीरीज स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल फ्री क्लासेस मिलेगी आपको, उसमें कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। ठीक है, आप वहां सभी वीडियोस आपको अवेलेबल होगी, और मैं आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करूंगा। जिस टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा उस टॉपिक के मॉडल क्वेश्चन पेपर वहां पे डाल दिए जाएंगे। ठीक है, हम ज्योग्राफी में स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी से, ठीक है ना, और एनवायरमेंट इकोलॉजी तो हम स्टार्ट करेंगे इकोलॉजी से ही। तो इन बातों को आप थोड़ा सीरियसली ले लेना, पढ़ाई को थोड़ा सीरियसली लो, क्योंकि ये पेपर लीक होना, पोस्टपोन, ये खुशी की बात नहीं है। ये आपकी एज भी तो है। जनरल कैटेगरी की यूपीएससी में कितनी एज है, 32 साल की तो एज है। ठीक है, तो जैसे जैसे लेट होगे तो अगला सेशन भी तो लेट हो जाएगा। अगर अगला सेशन लेट नहीं हो तो फिर आपको मेंस के लिए कम टाइम मिलेगा। तो ये सब कुछ आपके साथ ही होगा। ये नहीं कि अगर आपको 100 रुपए दे दिए तो 100 रुपए की बजाय आपसे 120 रुपए, 100 रुपए आपसे ही लेंगे, किसी भी तरह लेने होंगे। पहले तो आपको 100 रुपया कर्ज दिया 100 दिन के लिए, अब आपके पास बचे 70 दिन, लेने आपसे ही है 100 रुपए भी 70 दिन के अंदर ही लेने आपसे ही है। इसलिए एग्जाम आपको ही देना है और टाइम कम रह जाएगा। इसलिए इन बातों का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। ठीक है ना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी वीडियोस की रीच आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को फिर देख सकें। ठीक है, धन्यवाद।